क्या खरीद कर लाना भूल गए पापा? पापा पापा ने सब कुछ तो खरीदा है मेरे लिए। मुझे यह सवाल कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे याद है पहली दफा जब मेरी स्कूल फीस भरने गए थे तो भर कर सिक्के ले गए थे। मैंने पूछा भी कि पापा इतने पैसे लगते हैं स्कूल में? तो उनका जवाब था कि तू बस पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन जा, बाकी मैं देख लूंगा। जहां बाकी पेरेंट्स ने 2 या 3 कागज के नोट दिए होंगे, वहीं हमारे पापा ने मुट्ठी भर सिक्के निकाले। मुझे भी लगा पापा अपने बड़े आदमी हैं। बड़े अदब के साथ उन्होंने उन सिक्कों को अध्यापक जी के हवाले किया और अकड़ कर बोले, पूरे 150 रुपए हैं मास्टर जी, ठीक से जोड़ लो, अब बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मास्टर जी थोड़ा खींचे हुए लग रहे थे, पर पापा ने मूंछों पर ताव दे रखा था। हम तब इतने नादान थे कि हमें विचार आया शायद मास्टर जी ने इतने पैसे पहली बार देखे होंगे तो थोड़ा शक पका गए हैं। मुझे बचपन में मेला देखने का बड़ा शौक था, जहां सब बच्चे मेले में खूब झूले झूलते, चिल्लम चिल्ली करते। मैं अपने पापा के कंधे पर बैठकर पूरे मेले के चक्कर लगाता। मैं अपने पापा के कंधे पर बैठकर खूब हंसता और कहता, देखो मैं आपसे भी बड़ा हो गया हूं। लोगों की भीड़ में पापा जब मुझे भगवान के दर्शन कराते, तब मुझे नहीं पता था कि जिस भगवान को मैं मूर्ति में ढूंढ रहा हूं, वो तो मुझे कंधे पर उठाए खड़ा है। एक दफा पापा कार्यालय जाने के लिए स्कूटर पे किक मार रहे थे। हमारे पापा के स्कूटर पर यह कहावत बिल्कुल फपती थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 20-30 लात खाए बिना कभी शुरू होने का नाम नहीं लेता था। तब मैंने पापा को कहा कि पापा एक साइकिल चाहिए, अब विद्यालय दूर पड़ता है, पैदल जाते जाते पांव दर्द करने लग जाते हैं। पापा ने ललाट पर बिखरी पसीने की बूंदों को पोंछा, 2-3 किक और मारे और फर्र से बिना कुछ कहे रवाना हो गए। एक दफा तो मुझे लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही नहीं मांग लिया है, पर शाम का नजारा बिल्कुल अलग था। पापा एक लाल रंग की पुरानी सी साइकिल को चलाते हुए घर आ रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर पे साइकिल की घंटी कुछ इस तरह बजा रहे थे मानो कोई नौसखिया हो। उन्हें देखकर मैं कुछ कहता, इसके पहले ही बोल पड़े कि परसों ही रिपोर्ट में डायबिटीज आई है। डॉक्टर साहब ने साफ कहा है, विद्यासागर जी थोड़ी चहलकदमी करना शुरू कीजिए। मेरा कार्यालय वैसे भी कहां दूर है, पैदल जाऊंगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैंने कहा, पर पापा आपका स्कूटर। मैं अपनी बात बोलता इसके पहले ही पापा बोल पड़े कि वैसे भी तेरी मां को मेरे स्कूटर से बड़ी शिकायत थी। अब कल ही की बात है, उसके साथ सब्जी लाने गया था। सब्जी खरीदने के बाद स्कूटर शुरू होने का नाम न ले। अब इस महाशय को इधर गिराया उधर गिराया, न जाने कितना योगा करवाया, पर नहीं चलना तो नहीं चलना। वो तो भला हो भगवान का कि अपना पड़ोस वाला राजू वहां से गुजरा। उसने कहा, अब घर जाइए, मैं इसको ठीक करवा के लाता हूं। अब बता तू ही, नालायक वो स्कूटर था और डांट तेरी मां की हमें सुननी पड़ी। इसलिए हमने निर्णय कर लिया था कि इस नालायक को किसी और के हवाले कर देंगे। पापा लगातार बोले जा रहे थे, पर आज हमने अपने पापा के चेहरे पर एक अलग सा हावभाव पड़ा। हमें समझ आ गया कि पापा अपने कोई बड़े आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी उम्र की दीवारें तब काफी कच्ची थी और उन्हें समझ की सीमेंट ने अभी पकड़ना शुरू नहीं किया था। मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने महसूस किया कि यार वो व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया है। जो मुझे कंधे पर उठाकर चलता था, वो अब खुद झुककर चलता है। जिसकी आंखों से मैंने दुनिया देखी है, वो अब खुद ऐनक से देखता है। जिसकी उंगलियां मेरी हिम्मत को थापती थी, वो अब हिलते हुए कांपती है। वो फटी कमीज से खुद को ढकते रहे और मेरे लिए नए नए कपड़े रखते रहे। जूते फटे पहनते थे और मुझे सीख आसमां चढ़ने की देते थे। खैर समय बीता और पापा की तमाम कोशिशों के कारण मैं एक अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर पाया। मेरे बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मुझे एक अव्वल दर्जे की कंपनी में नौकरी मिली। बढ़िया सैलरी, घर का भत्ता, एक 4 पहिया वाली गाड़ी और ढेरों सुविधाएं। जब मुझे अपनी पहली सैलरी मिली तो मैंने माँ के लिए साड़ी और पापा के लिए एक महंगी घड़ी खरीदी। जब मैं उन्हें लेकर घर पहुंचा तो देखा पापा बरामदे में कुर्सी पर बैठे अपनी ऐनक साफ कर रहे हैं। मैंने देखा एक चमचमाती 2 पहिया गाड़ी मेरे घर के आंगन में मेरा पहले से इंतजार कर रही है। जब पापा ने ऐनक ओढ़ी तो मुझे देखते ही खुशी से उछल पड़े कि देख देख क्या है, साफ कह दिया था कंपनी वालों को मैंने कि गाड़ी का रंग लाल ही चाहिए। तुझे लाल बहुत पसंद है ना? मैंने कहा, पापा पर इसकी क्या जरूरत थी, कंपनी ने गाड़ी तो दी है मुझे आने जाने के लिए। हाँ जानता हूं, पर वो कंपनी की है, तेरी थोड़े न है। जब ये गाड़ी चलाएगा तो बिल्कुल हीरो लगेगा। मैंने कहा, पापा पर इतने पैसे कहां से जुटाए आपने? बहुत पैसे हैं तेरे बाप के पास, रिटायरमेंट के पैसे कब से बचा रखे थे कि उस दिन तो तेरे लिए नई साइकिल नहीं ला पाया।
पर कब से सोच रखा था कि जब तेरी नौकरी तय हो जाएगी तब तेरे लिए नई दोपहिया जरूर लाऊंगा। अब क्या विद्यासागर के बाल ऐसे ही सफेद थोड़ी ना हो गए लल्लन। मेरी हिम्मत भी उस दिन हिम्मत नहीं रख पाई। लगभग आधे घंटे पापा के गले लगकर रोता रहा। तब सवाल ये कि क्या खरीद कर लाना भूल गए पापा, तो शायद जवाब ये कि मुझे संवारते हुए, मुझे थापते हुए, मेरे लिए हर पल जागते हुए वो इतने व्यस्त थे कि शायद अपने लिए खुशी खरीद कर लाना भूल गए पापा। दोस्तों, जरूरी नहीं कि यह किस्सा हूबहू ऐसे ही आपके साथ घटता है, पर यह तय है कि इसका रंग कुछ ऐसा ही हम सबके जीवन में दिखता है। तब एक नन्ही सी गुजारिश कि अगर इस कहानी ने आपके दिल की भावनाओं को छू लिया हो तो इसे सबके साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरे हर एक रंग के लिए खुद बेरंग जीते रहे पापा। थैंक यू एंड लव यू।